तो जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में बताया था, सॉन्ग जूही को लेकर डेंजर से बाहर निकल जाता है और वहां से बचता है जिन। वो सारी स्टैचूज मिलकर जिन को मार रही होती है। तब जिन बोलता है काश काश अगर मेरे पास एक और चांस होता। तो यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 2। जैसे जिनकी आंख खुलती है वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसके जो हाथ और पैर कट चुके थे वो एकदम ठीक होते हैं। जिन बोलता है क्या वो वैसे एक सपना था। तभी वहाँ दो लोग हंटर एसोसिएशन से उसे मिलने आते हैं। वो बोलते हैं हम हंटर एसोसिएशन से है, वो और कैंग। जिन पूछता है आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। वो जिन को बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। जिन बोलता है क्या मिस्टर सॉन्ग और जूही ठीक तो है। वो बोलता है वो दोनों ठीक है, पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है जिसकी वजह से वो रिटायरमेंट ले लेंगे और जूही अभी उस ट्रॉमा में है इसलिए वो अपना इलाज करा रही है और उसकी इस हालत की वजह से अब वो शायद ही एक हंटर बनी रह पाएगी। तुम्हारे इस डबल डंजन की खोज में सिर्फ 6 ही लोग बच पाए थे। एक हंटर का काम हमेशा से ही खतरनाक होता है पर इस तरह के इंसिडेंट काफी कम होते हैं। पर पता नहीं कैसे जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे सिर्फ तुम मिले उन्हें और उन्हें वहाँ कोई टेम्पल या स्टैचू नहीं मिला। इसके बारे में सर्वाइवर्स ने बताया था। सॉन्ग ये हमारे सिर्फ एक अनुमान है, पर क्या तुम्हें एक डबल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस हुआ है। हमें बताया जाता है कि एक हंटर की पावर उसकी अवेकनिंग से तय होती है और वो उस समय के बाद से कभी नहीं बदलती है। पर बहुत ही रेयर ओकेजन पर एक हंटर सेकंड अवेकनिंग से गुजर सकता है जिससे उनकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो ए और एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। कैंग बोलता है ये एक मैनामीटर है, इसके ऊपर अपना हाथ रखो। वो बोलता है जैसे उन सर्वाइवर्स ने बताया अगर वो सच है तो एक लो लेवल हंटर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो शायद से इसका मतलब है जिन एक सेकंड अवेकनिंग से गुजरा है। तभी जिन की मैना पावर का स्कोर 10 आता है। जिन बोलता है तो ये क्या कहता है मुझे दोबारा अवेकनिंग के बाद अब कौन सी रैंक मिलेगी। वो बोलता है मुझे माफ करना पर शायद से हमसे ही कोई गलती हो गई है। वो जाते समय बोलता है एक ई रैंक की भी 70 से ज्यादा पावर होती है। जिन बोलता है मैं सोच रहा हूँ आखिर उन्होंने मुझसे इस चीज के बारे में क्यों नहीं पूछा, या शायद से मैं ही इसे देख सकता हूँ। तभी जिनको याद आता है जब वो स्टैचू से मार रहे थे तभी उसके सामने कुछ ऐसी ही चीज आई थी। तभी बात जिना के बोलती है तुम्हें अपना थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत है। क्या तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं स्कूल छोड़ के काम ढूंढ लूंगी जिससे तुम्हें और हंटर बनने ना रहना पड़े। जिन बोलता है मुझे पता है, माफ करना। जिन पूछता है क्या तुम्हें ये मैसेज वाला पैनल दिख रहा है, पर जिना बोलती है उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिन बोलता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कई बार एक गेम में अनरीड मैसेज को कैसे पढ़ते हैं। जिना बोलती है हाँ, तुम्हें बस अपना मैसेज बॉक्स खोलना पड़ता है। जैसे ही जिन उस मैसेज बॉक्स को खोलता है उसे वहाँ एक डेली क्वेस्ट मिलता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए और अगर वो क्वेस्ट पूरा नहीं होता है तो उसे एक पेनल्टी दी जाएगी। जिन बोलता है आखिर क्या है ये, अगर ये एक मजाक है तो मुझे हंसी नहीं आ रही है। सीन चेंज होते तरह में वो दिखाया जाता है जो चेयरमैन गो को सॉन्ग के बारे में बता रहा होता है। चेयरमैन गो बोलता है अच्छा हुआ ये हादसा एक डंजन ब्रेक में नहीं बदला, पर अभी भी इसके बारे में काफी सारे सवालों के जवाब बाकी हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसे एक स्पेशल केस के रूप में मार्क कर दो। वहीं दूसरी तरफ हंटर ऑर्गेनाइजेशन का हेड जोय बोलता है मिस शाह मैं चाहता हूं तुम एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर के रूप में पार्ट लो। ये रेड नए लोगों के लिए एक ट्रेनिंग की तरह होने वाली है। शाह बोलती है पर मुझे शायद ही लगता है मैं इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ। जोय बोलता है तुम्हें बस हमेशा की तरह फाइट करनी है जिससे सभी लोग हमारे एग्जाम्पल से सीखेंगे। हमारा गिल्ड देश के 5 सबसे बड़े गिल्ड में से एक है, पर दुनिया के लेवल पर हमने अभी तक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया है। तभी हमें दिखाया जाता है एक रोड पर अचानक से डंजन गेट ओपन हो जाता है। लोग बोल रहे होते हैं जल्दी से ये हंटर आके इस चीज को संभाल ले। वही जिन के डेली टास्क का टाइम खत्म हो जाता है और जैसे जिन आंखें खोल के देखता है वो खुद को एक रेगिस्तान की जगह में पाता है। जिन बोलता है क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ, मैं तो अभी हॉस्पिटल में था। तभी जिन के पीछे एक सैंड बीस्ट आ जाता है। जिन देखता है कि उसे पैरेंटिक क्वेस्ट के तौर पर 4 घंटे तक वहाँ पर सर्वाइव करना होगा। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने रूम में ना मिलने की वजह से नर्स उसे ढूंढ रही होती है। जिन उन बीच से भागते हुए बोलता है आखिर इनमें से और कितने और है, अभी तो 2 घंटे और बचे हैं। दूसरी तरफ नर्स बोलती है वो भी हॉस्पिटल छोड़ के नहीं गया होगा, मैं दोबारा जाके उसके रूम में चेक करती हूँ। वो 20 जिन को खाने ही वाला होता है। तभी टाइम पूरा हो जाता है और जिन वापस अपने रूम में पहुंच जाता है। तभी उसे वो नोटिफिकेशन दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है उसका पेनल्टी क्वेस्ट पूरा हो चुका है और उसे उसका एक रिवॉर्ड भी मिलता है। तभी वहाँ पे नर्सेस आके देखती है सॉन्ग साइड में बेहोश पड़ा होता है। उसके बाद हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। जिन बोलता है मैं अच्छे से ठीक हो रहा हूँ और मैं जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाऊंगा। सीन चेंज हमें जूही दिखाई जाती है जिसके पास एक डी रैंक गेट की रेड का फोन आता है। वो बोलते हैं हम आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे, हमें पता है आप अभी किस से गुजरी हो हंटर जूही। जूही बोलती है मुझे माफ करना। वो बोलते हैं कोई बात नहीं और हमने सुना है हंटर जिन जाग चुका है। उसके बाद जूही जिन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है। वही कुछ नर्सेस खड़ी हुई बोलती है देखो वो होश में आने के बाद से ही भाग रहा है। हमें पता है हंटर्स नॉर्मल इंसानों से ज्यादा जल्दी ठीक होते हैं, पर वो बोलता है उसे दोबारा से शेप में आना है। जूही जिन को बाहर भागते हुए देखती है।
हमें जिन दिखाया जाता है जो बोलता है मुझे वापस होश में आए 4 दिन हो चुके हैं और मुझे इसे एक नई चीज के बारे में पता चला है। पहला, मेरे सामने ये पैनल एकदम असली है और जब भी मैं एक डेली क्वेस्ट पूरा करता हूँ तब मुझे 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। फुल रिकवरी, जिससे उसकी थकान पूरी तरह से गायब हो जाती है। अगला है एबिलिटी पॉइंट्स। मैं जिस भी एबिलिटी को चुनता हूँ मैं उनमें ये पॉइंट्स बांट सकता हूँ। मेरी एबिलिटीज को अपग्रेड करना मुझे काफी पावरफुल बना सकता है और अब मैं ये बिल्कुल बता सकता हूँ कि अब मुझे और ताकत मिली है। मेरे पास ये इन्वेंटरी स्किल्स और ये स्किल्स भी है। अब मेरी दुनिया सच में बदल रही है, ये एकदम एक गेम की तरह है। तभी वहाँ सारे खड़े लोग जिनको घूरने लग जाते हैं। और मेरा आखिरी डेली क्वेस्ट रिवॉर्ड एक रैंडम लूट बॉक्स, जिनको इस लूट बॉक्स से एक की मिलती है जो कि एक इंस्टेंट डंजन बना सकती है। उसे हापजिंग सबवे स्टेशन पर इस्तेमाल कर सकता है। जिन बोलता है अभी तक जो कुछ हुआ है उसके हिसाब से ये इवेंट मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में मदद कर सकता है। उसके बाद हमें उस सड़क पे खुले गेट के बारे में बताया जाता है जो कि एक डी रैंक डंजन होता है और कुछ ही दिनों में वहाँ पर हंटर्स गिल्ड के द्वारा रेड की जाने वाली है। उसके बाद हमें जिन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास बैठा होता है। हमें जिन की मॉम की बैक स्टोरी बताई जाती है जब 4 साल पहले वो अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जिनको बताता है ये एक एक्सटर्नल स्लीप नाम की बीमारी है जो गेट के सामने आने के बाद से फैली है। कहते हैं कि ये लगातार मैना एक्सपोजर की वजह से होती है। उसी के बाद से जिन अपनी माँ की इलाज के लिए मेहनत करने लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसमें एक हंटर बनने की पावर अवेक हो गई है। जिन अपनी बहन से बोलता है मैंने कर दिया, अब हम अपनी मॉम का इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। पर जिन का उसकी पहली रेड में काफी बुरा हाल हो जाता है। उसके साथ ही उसके मैना क्रिस्टल बांटने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद हमें वापस अभी के समय दिखाया जाता है। जिन बोलता है मैं अपने एबिलिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डालूंगा और उसके बाद हमें जिन एब्जिंग स्टेशन दिखाया जाता है। जिन बोलते हैं मुझे अपना गियर तैयार रखना पड़ेगा और मैंने हर चीज का ध्यान रख लिया है और मुझे भरोसा है मैं भाग सकता हूँ जब मुझे जरूरत होगी। अगर चीजें पिछली बार की तरह खतरनाक हो गई तो मुझे कुछ भी करके वहां से बाहर निकलना होगा। तभी जिन उस बॉक्स वाली की को बाहर निकाल देता है और अचानक से उसके सामने एक गेट आ जाता है जिसे वो उस चाबी से खोल के अंदर चला जाता है। जिन देखता है उसके अंदर आने के बाद दरवाजा सील कर दिया जाता है पर वो देखता है एक लड़की वहां से आराम से जा रही होती है। जिन ये देखकर बोलता है तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ, इंस्टेंट डंजन रेगुलर वाले जैसे नहीं है, मैं यहाँ इससे पहले कभी नहीं आया पर मैं शर्त लगाता हूँ ये रेड गेट की तरह है। जिन बोलता है अब मैं क्या करूँ, मुझे लगा था मैं भाग सकता हूँ अगर कुछ होगा पर अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है तुम इस डंजन से तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम बॉस को हराओ या एक टेलीपोर्टेशन स्टोन इस्तेमाल करो। जिन बोलता है क्या है ये, मुझे लगता है मैं यहाँ डंजन को पार करने तक फंस चुका हूँ। मैंने तो इससे पहले एक ही रैंक बीस्ट को भी नहीं मारा है और अब मुझे एक पूरा डंजन पार करना पड़ेगा खुद से। क्या मैं सच में एक बॉस को हरा सकता हूँ बिना किसी पार्टी के? पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। उसके बाद जिन डंजन के और आगे जाने लगता है। जिन बोलता है क्या करूँ मैं, अचानक से मुझे अब बहुत डर महसूस हो रहा है। तभी वहाँ उसके सामने अचानक से 3 गोब्लिन आ जाते हैं। वो तीनों गोब्लिन एक के बाद एक जिन पर हमला करते हैं और वो खुद को मुश्किल से बचा पा रहा होता है। तभी एक गोब्लिन के हमले से जिन नीचे गिर जाता है। जिन अचानक से हमला करके उनमें से एक को मार देता है और उसके बाद जिन उन दोनों बचे हुए गोब्लिन को भी मार गिराता है। जिन बोलता है मुझे लगता है मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तभी अचानक से जिन के पीछे एक और बीस्ट आ जाता है। वो बीस्ट अपने हमले से जिन के नाइफ को तोड़ देता है। जिन बोलता है ये एक वुल्फ है, ये उन गोब्लिन से ज्यादा ताकतवर है। तभी जिन देखता है उसके पैर हिलना बंद कर देते हैं। जिन बोलता है ये कैसे हो सकता है, क्या मैं डरा हुआ हूँ? पर मुझे लगा था मैं ट्रोमाटाइज नहीं हूँ उस हादसे से। वो वुल्फ जिन के सीधे चेहरे पर हमला कर देता है। जिन बोलते हैं मेरे साथ यहाँ कोई हीलर नहीं है, अगर मुझे चोट लगी तो सब खत्म हो जाएगा। वो वुल्फ एक और हमला करने के लिए सीधे जिन की तरफ बढ़ता है। तो यहीं पे हमारा एपिसोड पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और एनिमेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए